Morning, dear students. Good morning to all the live streaming students, all the PDGD students. Come on, let's get started. Ready है तुम लोग? चलो, कल अपने को नोट मेकिंग कर रहे थे ना, तो वी रेड अ पैसेज एंड आज अपने को व्हाट वी हैव टू डू द नोट मेकिंग एंड द समरी राइटिंग. तो वो फिनिश करेंगे तो वी कैन स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर. तुम लोगों को नोट मेकिंग मतलब कैसे करना है अभी कॉन्फिडेंस आ गया क्या कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं? तो विल डू इट. एक और मतलब और अगर चाहिए तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए भी और कुछ दूँ क्या? प्रैक्टिस के लिए करोगे क्या तुम होमवर्क करते हो क्या? होमवर्क ऐसे ही होता है बस करते हैं. अच्छा, गुड मॉर्निंग सचित, गुड मॉर्निंग. मैंने वो समरी राइटिंग का होमवर्क भी दिया था ना. हाँ, वो भी चेक करती हूँ. I will check that also, don't worry. I will check that. चलो, ये क्या है? आनंद सर को 30 लाख दे दो वापस. अभी क्या हो गया? आनंद सर से मिलना पड़ेगा मुझे अभी. कल छुट्टी है? नहीं है ना? नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता छुट्टी मिलेगी. ए आनंद सर कुछ भी बोलते, तुमको सच नहीं बोलते. तुम ऐसे आनंद सर पे बिलीव मत किया करो. अवघड आहे. चला अपन पहले पढ़ाई करते अभी, ठीक है? मेरा लंदन में घर नहीं है, उल्टा बोल रहे हैं आनंद सर. लंदन में घर आनंद सर का है. सच्ची कसम. आस्क इंटर के स्टूडेंट्स. मेरे क्लास में एग्जाम्पल ही होता है आनंद सर्स हाउस इन लंदन. वी टीच हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम HP. एब्सोल्युटली है. तो आनंद सर का कल मैंने वो इंटर के बच्चों को बोला ना, इसलिए उन्होंने आगे आपको कुछ तो बोल दिया है. ऐसा सीन हुआ है कल. हाँ, यस. तो आनंद सर जो है ना, बाकी कभी नहीं, बट ये चीज़ में सच्ची में वो झूठ बोल रहे हैं. ठीक है? काही खरं नहीं है. ठीक है. आनंद सर ने झूठ बोला, उसको बहुत दर्द हो रही है सुन के. मैम आनंद सर ने ये भी बोला था कि आप ओ गॉड पावर. ठीक है, ठीक है. अभी अपन नोट मेकिंग कंप्लीट करते हैं. सो अभी मुद्दे पे आते हैं. लेट्स नॉट डिविएट and let's have no deviations and let's come back to our we have to write about effective writing skills. ना रे ओए, क्या करने गए अपने को? आज तो कितना कम अटेंडेंस है. बच्चे क्या घर गए या ऐसे राखी के लिए क्या? वेरी लेस अटेंडेंस टुडे ऑल्सो. कल आपकी मैथ्स की टेस्ट कैसी हुई? अच्छी हुई. वेरी गुड. क्या हुआ? कौन से टॉपिक पे टेस्ट था तुम्हारा? तो रेशियो प्रोपोर्शन इज इजी, नो? रेशियो प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ इंडाइसिस. ओके. ओ, लॉग ऑफ लोगारिथम्स क्या? नहीं, वो मुझे नहीं झेपता है. ओ माय गॉड. 11th 12th I was in science. I don't know how I did those derivatives and integration problems. You all also have that, no? ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. अरे यार. चलो स्टार्ट करते अभी डायरेक्टली. ए अपन ने रफ में भी डिसाइडेड ना बेटा. सुनो ना, डोंट टॉक. वी ऑल हैड डिसाइडेड कि ये रफ में ऐसा लिखने का है ना? एक उस बच्चे ने कहा क्या वो, हाँ, डूज एंड डोंट्स का उसने कल ऑप्शन दिया था, है ना? अब बाकी अदरवाइज तो मैंने सोचा कि अपन ऐसे ही करेंगे. कैन समबडी गो विद डूज एंड डोंट्स वाला ऑप्शन ऑल्सो? यस, यू कैन डू इट दैट वे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. ठीक है.
कहाँ लिखेंगे, इधर स्पेस है क्या? तो नोट मेकिंग तो इधर हो ही जाएगा। आई थिंक समरी के लिए अपने को नोटबुक में लिखना पड़ेगा, तो नोट मेकिंग यहीं पे करे क्या? मुझे फिर एक दोगे क्या नोट्स की कॉपी? क्या होता है वो सामने होता है, वो नीचे ऊपर करके नोट्स मेकिंग करने नहीं आएगा। गिव मी वन बुक ना बीसीआर का, जस्ट पास इट। थैंक यू। चल लेट्स स्टार्ट। तू कहाँ लिखेगी फिर? मैं नीचे, अभी ऑफिस बंद होगा, नहीं तो मैं ऑफिस से एक कॉपी मंगाती थी। इट ओपन्स एट 10, द बुक सेक्शन ओपन्स एट 10 नो। ठीक है, क्या हो गया? क्या बोलते रहे तू? क्वेश्चन नंबर का है आपला 5, उसका आंसर है ना? हाँ, हेडिंग दे दो। क्या हेडिंग दे देंगे? वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। हाँ, वेज टू इम्प्रूव। अच्छा नहीं तो ले बेटा, तू इधर ही लिख। सुन सुन, ये ले, तू लिख ले इधर, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम लोग बता देना ना मुझे। लेट हर ऑल्सो राइट इन दैट टेक्स्ट बुक ओनली। चलो, वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। चलेगा क्या? ऐसा सही है क्या बेटा? चलो, सच्ची में कितना कम अटेंडेंस है आज ना। वैसे भी बीसीआर में कम होता है अटेंडेंस। बीसीआर मतलब बच्चों को लगता है इंग्लिश, इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है, क्या ही पढ़ना है। ठीक है, बट तुमको क्या करना पड़ता है लेकिन मार्क्स के लिए तो स्कोरिंग है ना बेटा। इट विल हेल्प यू स्कोर मार्क्स, बीसीआर विल हेल्प यू। ठीक है, चलो। वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल, हमने फर्स्ट डिसाइड किया क्या होना चाहिए। फर्स्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। तो ऐसा 1 लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना क्योंकि 1.1 वो सब लिखना है। तो 1 के आगे फिर क्या लिखेंगे? इट इज शॉर्ट एंड के लिए सिंबल यूज कर दे क्या? शॉर्ट एंड स्वीट। अभी 1.1 शॉर्ट एंड स्वीट में, उसके आगे क्या लिखा है हमने? 1.1। चलो 1.1 बोलो। शॉर्ट एंड स्वीट वाला पैरा देखो क्या क्या लिखने का उसमें से। लेट्स सी। या सो इम्प्रूव योर, ओके, सो कैन वी से गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट आर्टिकल्स and use minimal words. Okay, no repeat. Yes, so let's write down good articles are short form abbreviation. भूल नहीं जाने का है, एब्रीविएशन करने का है। हाँ, सो गुड अभी मैंने तो लिख दिया, तुमको जीडी करने का तुम जीडी कर दो, कट करके लिखना है तो तुम करो, नहीं तो मैं गुड को मैं नहीं कर रही अभी। ठीक है, तो गुड आर्टिकल्स, एक सेकेंड, तो इसलिए आर्टिकल्स, गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट। अब शॉर्ट को नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर शॉर्ट यूज कर लिया हमने। शॉर्ट को अभी हम एब्रीविएशन नहीं कर पाएंगे, एक ही वर्ड का एब्रीविएशन फिर सब जगह वही यूज करना रहता है। सो गुड आर्टिकल्स को क्या करना है? वॉवल्स कट किया तो ए को नहीं कट करना है, लेकिन फर्स्ट वाले वॉवल को नहीं कट करना है। और यू कैन हैव इट एज आर्टिकल्स एस ऐसे, और यू कैन हैव इट एज आई एंड ई को कट करो। तो ये आर्ट्स ऑब्लिक एस भी अच्छा है ऐसा, तो आई राइट लाइक दिस, ये आर्टिकल्स मैं ऐसे लिखती हूँ। तुमको अलग एब्रीविएशन करना है तो तुम अपने अपने हिसाब से कर सकते क्या अपन? यस, कैन आर एब्रीविएशंस बी डिफरेंट बेटा? यस, सो गुड आर्टिकल्स ART/S, गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट। उसके बाद 1.2 में क्या बोलेंगे? यूज ऑफ मिनिमल वर्ड्स। तो मिनिमल को MIN कर दे क्या? हाँ, यूज ऑफ मिनिमल वर्ड्स, अवॉइड रिपीटेशन को। आई थिंक वॉवेल्स का ओमिट कर सकते हो उसमें से। अवॉइड, सी रिपीटेशन का स्पेलिंग देखो पहले। कैन आई कट द वॉवेल्स? AEIOU, माय गॉड, क्या बचता है? बहुत डेंजरस है। RPTTN, ओ भी जाएगा ना? हाँ, या इसको वो सफिक्स वाला भी होता है ना, ION,
वो भी शॉर्ट करना, वैसा भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अवॉइड रिपीटेशन, उसके बाद क्या है और क्या क्या चीज है बेटा वहां पे देखो, लेट इट सिट फॉर अ वाइल, ओके। यहाँ पे और क्या था, मेक्स यू अ बेटर राइटर, हाँ, या तो तुमको लेट इट सिट अलग पॉइंट देना है या इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि लेट इट सिट में ज़्यादा नहीं बोलना है, लेट इट सिट में क्योंकि सब पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। सो लेट इट सिट इधर ही बोल सकते हैं कि आफ्टर मतलब लेट लेट द आर्टिकल सिट, और व्हाट एल्स कैन यू से, वी कैन से लेट इट सिट फॉर अ वाइल एंड देन एडिट वर्ड्स एंड देन डू द एडिटिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, चलेगा क्या। और कुछ है क्या इसमें देखो, फ्रेश पर्सपेक्टिव इज वही कि आप लिख के रखो, फ्रेश माइंड से चेक करो और बाद में देखो क्या करना है, ऐसा, दैट इज लेट इट सिट फॉर अ वाइल। समझ में आ रहा है क्या सबको, ये झेपता है ना तुमको, हाँ, यस। सो वी कैन से लेट द आर्टिकल सिट फॉर अ वाइल एंड, बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन ये सब लिखना, लेट द आर्टिकल सिट फॉर अ वाइल एंड देन डू द एडिटिंग, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आर्टिकल के लिए वही यूज करना पड़ेगा जो ऊपर लिखा है अभी, लेट द आर्टिकल आएगा, आर्टिकल सिट फॉर अ वाइल, फिर उधर लिखती हूँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं विथ फ्रेश पर्सपेक्टिव यू कैन डू एडिटिंग। तो विथ फ्रेश, फ्रेश को भी करें क्या, FRESH है तो क्या करेंगे, FH, वो फर्स्ट एंड लास्ट वाला, माय गॉड कुछ भी नहीं, क्या लिखते हैं अपन ना, विथ फ्रेश पर्सपेक्टिव को कैसे करेंगे, ये पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव और ई रखेंगे क्या, इनिशियल एंड लास्ट, विथ फ्रेश पर्सपेक्टिव, हाँ बोल ना क्या करेंगे, गलत लिखा मैंने, हाँ, PRES, उप, हाँ पर, ओके 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 ओके, ऐसा, ठीक है, हाँ, पर्सपेक्टिव, ये सही है क्या अभी देखो। चलो अब इसको क्या शॉर्ट करना है आपको, PERST करूँ क्या, चलेगा। ये तुमको कुछ और करना है तो तुम कर सकते हो, फ्रेश पर्सपेक्टिव डू एडिटिंग, मतलब ING कट कर दिया मैंने एडिटिंग में से, चलेगा। ये तुमको झेप रहा है क्या, एब्रीविएशन देना जरूरी है, कंपल्सरी है, मार्क्स रिजर्व फॉर एब्रीविएशन, 3 मार्क्स के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। यस, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट, गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट, यूज मिनिमल वर्ड्स, अवॉइड रिपीटेशन, लेट द आर्टिकल सिट फॉर अ व्हाइल, विथ फ्रेश पर्सपेक्टिव डू एडिटिंग, डन है क्या, मोर देन एनफ, ज्यादा नहीं लिखने का। सेकेंड क्या है, स्टिक टू द सब्जेक्ट, सो सेकेंड पॉइंट इज स्टिक टू द, इस स्टिक को शॉर्ट करते ना जरा, कभी कभी लेट अस यूज शॉर्ट फॉर्म इन द सब हेडिंग्स ऑल्सो ना, वी आर अलाउड टू यूज, तो ST के या सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, स्टिक टू द SUBJ या जो भी, और डॉट देके, चलेगा क्या, यस। क्या हो गया रे, कौन बात कर रहे रे, स्टिक टू द सब्जेक्ट, सो 2.1। अब स्टिक टू द सब्जेक्ट में देखो 3 पॉइंट्स तो भी आपको मिलने चाहिए, ऊपर का पैराग्राफ फिर से पढ़ने का, उधर क्या लिख सकते हैं वो देख के लिखते हैं, चलेगा क्या। सो डू नॉट डिविएट फ्रॉम मेन पॉइंट, करेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी मुद्दे पे बात करना है, तो फर्स्ट पॉइंट विल से डू नॉट, DEV कर सकते हैं, डू नॉट डिविएट फ्रॉम मेन पॉइंट को PT कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स इजी है, बिना साइड में लिखे हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स अलग होते हैं तो उसको लिख के फिर उसका एब्रीविएट, और लिखना ही रे बाबा, नहीं तो तुम खुद भूल जाओगे, जैसे रिपीटेशन है ना, मे बी यू विल ऑल्सो फॉरगेट कि क्या लिखा क्या था आपने, तो प्लीज आपको जो रफ वर्क है ना ऊपर, उधर आपने फ्लो एक बना लेना चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग्स रफ में लिखना चाहिए, और उधर कौन से वर्ड्स है ऊपर जाके आप लिखो, और उसको आपने क्या एब्री, यू विल वेस्ट टाइम अदरवाइज, समझा ना, वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, ठीक है। चलो 2.2,
डू नॉट डिविएट फ्रॉम द मेन पॉइंट, और क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर हमने डिविएशन किया देन क्या होगा, डिविएशन में इरिटेट द रीडर्स, नो, सो इट विल इरिटेट द रीडर्स, एंड जो भी आप एक्स्ट्रा कंटेंट दोगे ना, इट विल नॉट ऐड वैल्यू, सो द एक्स्ट्रा कंटेंट विल नॉट ऐड वैल्यू, जो मेन मुद्दा है उसी पे बात करो. सो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट, दैट एक्स्ट्रा कंटेंट विल नॉट ऐड वैल्यू एंड इट विल इरिटेट रीडर्स, ऐसा करेंगे. सो एक्स्ट्रा कंटेंट will not add value, and 2.3 it will irritate को कुछ करना है, irritate क्या करूँ, इरी लिखूँ क्या सिर्फ, it will irritate readers. I think this is done. कहीं ना कहीं 2-3 एब्रीविएशंस आ गए, बस करो, फटाफट लिखो, आगे जाना है अपने को, है ना. हाँ, डोंट एब्रीविएशन में आ सकता है ना, डू नॉट का टू डोंट कर सकता है, बट इट्स अ वेरी कॉमन एब्रीविएशन, मतलब उसका की वगैरह देने की जरूरत नहीं है. राइटिंग स्किल को WS कर सकते हैं क्या, डोंट डू इट रुद्र, इट्स नॉट वेरी कॉमनली डन, एक्रोनिम इतना ICI यूज नहीं करते कॉमनली. ठीक है, चलो आगे. थर्ड पॉइंट क्या था अपना, सिंपल लैंग्वेज, यूज लैंग्वेज को शॉर्ट कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज. अब यूज सिंपल लैंग्वेज में 3.1, 3 तो भी पॉइंट्स आने चाहिए. For words can we write WRDS? हाँ, you can write. तूने वॉवल कट किया, ओ कट किया, लिख सकता है, ऑफ कोर्स. ऐसे हर एक जन अलग अलग कर सकता है. यू कांट कीप ऑन आस्किंग फॉलोइंग द रूल्स, इज दैट ओके, या इट्स ओके. ठीक है, हाँ. ये तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, सिंपल लैंग्वेज मतलब डू नॉट यूज वर्बोज वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का वोकैब कर सकते हैं. यस, चलो. सो डू नॉट यूज verbose vocab. What it says, I think it's right for general public, ऐसा कुछ है क्या कहीं. Yes, verbose vocabulary क्या करेगा, reading is more difficult and less enjoyable, and it says what, right किसके लिए लिखना है अपने को, right for general audience. ठीक है, राइट फॉर जनरल को GEN कर सकते हैं, ऑडियंस. हो गया, 3 ही पॉइंट्स, इतना ही करेंगे, 3 मार्क्स के लिए ही है ना ये. फिर अभी इसका समरी भी बनाएंगे. आपको चाहिए तो एक और आप नोट मेकिंग में आपको देती हूँ होमवर्क के लिए या ऐसा कुछ, तो नोट मेकिंग का अपने को और प्रैक्टिस हो जाएगा. यस, यू कैन से व्हाट, राइट लेस एंड टेक अ पॉज. आयन ने वो भी अच्छा बोला था, मैं अभी ऊपर के मैसेज देख रही हूँ. टेक अ पॉज एंड कंटिन्यू विथ न्यू प्रोस्पेक्टिव, दैट इज ऑल्सो गुड. यस, चलो. राइट फॉर जनरल ऑडियंस, आखिरी का एक पॉइंट और बता दो कुछ. क्या बोलो ना, बाकी के लोग भी. राइटलेस अभी ऊपर के पॉइंट में गया ना बेटा, वो मतलब शॉर्ट एंड स्वीट का ही पॉइंट है, वो रीडर ने उधर रिपीटेशन कर दिया है. अपना हेडिंग क्या है, यूज सिंपल लैंग्वेज, तो उससे रिलेटेड कुछ तो बोलो. हाँ, ऐसा दिया है क्या उधर, सेंटेंस है क्या. तो अपन क्या बोल रहे हैं, यूज सिंपल लैंग्वेज. Why are we saying use simple language? We are saying do not use verbose vocabulary. Write for general audience. And अपने को क्या करना है, make reading enjoyable. उधर उन्होंने बोला है ना कि अगर आप बहुत डिफिकल्ट ये करोगे तो रीडिंग विल बिकम लेस एंजॉयबल, तो लोग एंजॉय नहीं करेंगे. अगर आपके बोले हुए शब्द उनको समझ में नहीं आ रहे तो क्या है, मुझे मजा आएगा आपका आर्टिकल ये पोएम पढ़ के, समझ में आता है कि नहीं. सो कैन वी से मेक रीडिंग मोर एंजॉयबल, या और कुछ आपको लिखना है. ऐसा जरूरी नहीं है जो मुझे लग रहा है, आपका थोड़ा सा एक हाथ पॉइंट अलग भी हो सकता है बेटा एग्जाम में, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है.
ठीक है, मेक रीडिंग एंजॉयबल। चलो अब नीचे की दे देंगे 1, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग नाउ। Oh God, ART' is articles. Minimal. रिपीटेशन लिखा ही इतना डेंजर है अपन ने, RPTTN। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, सब एक दूसरे के नीचे ही होना चाहिए। मैंने 4 बाजू में लिखा कि नहीं, यहाँ पे आपने वैसे नहीं करना है, लीनियर है, 1 बिलो द अदर। अरे कितना स्पेस जा रहा है जाने दो, बट फॉर्मेट ही वैसा है, लीनियर है, लीनियर की एक दूसरे के नीचे ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी चलेगा, बट एग्जाम में इट हैज टू बी 1 बिलो द अदर। अभी स्पेस नहीं है, तो इसलिए मेरा हमेशा इच्छा बहुत रहता है कि अपन नोटबुक में लिखे, सो दैट यू फॉलो द फॉर्मेट स्ट्रिक्टली एज इट इज, बिकॉज द की हैज टू बी 1 बिलो द अदर। इट्स लीनियर ना बेटा। चलो 4th बोलो, कौन सा किया अपन ने? PH लिखा है क्या? ओ सॉरी, ऑफ कोर्स FS इज फ्रेश एंड देन फिर डू नॉट एडिटिंग। ओके, बहुत हो गए अपने भी, अपन ने भी बहुत एब्रीविएशन यूज कर लिए। एडिटिंग के बाद आता है एक, बहुत हो गया अपने भी। हाँ, एब्रीविएशंस इतना होना चाहिए, लेकिन बड़ा है ना पैसेज। सब्जेक्ट 8, इरिटेट। कौन बात कर रहा है कंटिन्यूस बेटा उधर? जनरल नहीं, क्या है इरिटेट? यूज सिंपल लैंग्वेज भी है ना, लैंग्वेज। ए एक्स्ट्रा कंटेंट डिविएट, ओहो मैंने मिस कर लिया, लैंग्वेज पे डायरेक्टली जब ये बहुत हो गए अपने। डू नॉट डिविएट फ्रॉम मेन पॉइंट, ये सब एब्रीविएशन ही है। DEV इज डिविएट। हाँ, ऑर्डर में लिखना कंपलसरी। पॉइंट खूप झालंय। कंटेंट इरी मैंने पहले ही कर दिया ना। यूज सिंपल लैंग्वेज, LANG। वो कैब इज वोकैब्यूलरी, GEN। हो गया कि नहीं हुआ है? लास्ट है क्या? जनरल। फिर समरी लिखते हैं। समरी तो बहुत ही आसान है, अभी अपने को पूरा आर्टिकल ही लर्न हो गया है। इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स, यू शुड राइट शॉर्ट एंड स्वीट, अवॉइड रिपीटेशन, यूज मिनिमल वर्ड्स। उसी को शॉर्ट में करना है अपने को। रफली वर्ड अपने को देखना पड़ेगा, अभी पैसेज कितने वर्ड्स का है। पहले ये नोट मेकिंग खत्म करो तो समरी राइटिंग करते हैं। हाँ, जितने एब्रीविएशन यूज करने सारे लिखने। हाँ, हमने एंड का सिंबल भी यूज किया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंबल। शॉर्ट एंड स्वीट में यूज किया था एक ही, एंड। यस, वी कैन राइट दैट ऑल्सो। देखो किसी को डाउट है क्या? पहले डाउट है क्या? अब चलो जनरल कम्युनिकेशन का जनरल बुक खोलो और उधर अपन क्या लिखते हैं बेटा अभी? लेट्स राइट द समरी। चलेगा? क्या स्क्रॉल कर दूं बेटा? ऊपर का देखना है तुझे कुछ? ऐसा स्क्रॉल कर दूं? अच्छा, एक काम करोगे आप तब तक? इस पैसेज में एक लाइन में कितने वर्ड्स है जरा काउंट करना। काउंट करो, चलो। 17 है।
काउंट करो, एवरीबडी शुड काउंट फॉर देमसेल्फ. किसी ने काउंट कर लिया इसलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं है. हर एक ने पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लास में. 17. ओके, तो देखो बेटा 17 है. और लाइंस कितनी है पैसेज में? लाइंस कितनी है? 28, 27. तो कैलसी पे करना है क्या तुमको? 27 इंटू, या आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो. मतलब 15, 27 है ना, तो आप 15 इंटू 30 कर दो, 450 आएगा. एंड एक्चुअली कितना, एक्चुअल किया तो कितना आ रहा है आपको? मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया. अगर मैं कैलसी नहीं लेके जाती हूँ लॉ के पेपर में, तो मैंने क्या किया, 17 की जगह मैंने बोला 15 इज इजी ना टू कैलकुलेट, एंड 28 की जगह मैंने कर दिया 30. तो कितना हो गया? 450. और तुम एक्चुअली करोगे 17 इंटू 28, दिस विल बी 459. तो अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है क्या तुमको? अप्रोक्सीमेशन इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे यू गो टू द नियरेस्ट 5, नियरेस्ट 10 एंड ट्राई एंड डू द मल्टीप्लिकेशन ऑन योर ओन. एक अप्रॉक्स आइडिया आने के लिए एकदम कट टू कट होना जरूरी नहीं है. तो आप अगर कैलसी भूल जाते हो एग्जाम में, क्योंकि लॉ का पेपर है, आप कैरी नहीं करते, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. नहीं मैं बैठ के एक एक काउंट करता हूँ, डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा. यू हैव अ डिस्क्रिप्टिव पेपर टू राइट. तो कोई घबराने की बात नहीं है. और जो भी है, इतना मल्टीप्लिकेशन तो आप हाथ से भी कर ही सकते हो. 28 इंटू 17 अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे एग्जैक्टली चाहिए, तो हाथ से कर दो. दिस कैन अप्रोक्सीमेटली भी 460. ठीक है ना? तो उसको राउंड ऑफ करके, नाउ इट हैज़ टू बी 1/4, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4. तो मुझे ये तो पता है 400 का डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा. 100 तो है ही. 60 डिवाइडेड बाय 4, 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15, तो 115. अप्रॉक्सीमेटली आपको 115. मतलब हर चीज़ के लिए आपको कैलसी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो आपको कितने लगेंगे? अप्रॉक्स 115, अप्रॉक्स 115 वर्ड्स. तो सो एनीवेयर बिटवीन 100, 110 इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. सो एनीवेयर बिटवीन 100 to 110 इज अ गुड समरी. ठीक है? समरी कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टेक्स्ट. तुम्हारे नंबर ऑफ लाइंस और उसके नंबर ऑफ लाइंस काउंट मत करना. वहां पे ईच लाइन में ज्यादा वर्ड्स होते हैं. जब हम नोटबुक में लिखते हैं तो हम एक लाइन पे बहुत ज्यादा नहीं लिखते. ठीक है ना? हाँ, वो प्रिंटेड रहता है. वहां के लाइंस में शब्द और हमारे शब्दों में बहुत फर्क होता है. झेपता है क्या नहीं तुमको? ठीक है, चलो. तो नोटबुक में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे बेटा. स्टडी टेबल बना, टाइम टेबल बनाया तुमने? स्टडी प्लान फॉलो हो रहा है क्या? पढ़ाई कर रहे हो क्या? पढ़ना है बेटा अपने को, है कि नहीं? स्टडी प्लान करके पढ़ना है बिल्कुल. मैं भी नोटबुक में लिखती हूँ समरी. अब नोटबुक किधर है मेरी? क्या हो गया? समरी. चलो स्टार्ट करें क्या? अपना पैरा स्टार्ट कैसे होता है, 1 मिनट देखते हैं. If you're looking for ways to improve your writing skill, there are sure short ways. Okay, so हम भी ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं कि if one wants to improve the writing skills, you have to follow certain tips or follow certain rules, or you have to follow certain rules. ठीक है? So let's write down. अब मुझे दे देना ज़रा बुक किसी की, तो सामने रहेगा तो बेटर हो जाएगा मुझे भी बोलने के लिए. बार बार चेंज नहीं करूँगी स्क्रीन पे. रेडी है तुम लोग? चलो लेट्स डू इट. समरी. One must follow certain rules. One must follow certain rules to improve the writing skills. One must follow certain rules to improve the writing skills. ठीक है?
तो स्ट्रेट अवे लेट्स स्टार्ट. सब कुछ नहीं करना है, आपने नोट मेकिंग किया है, सो इट्स गोइंग टू बी इजी. सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट मेकिंग. सो द आर्टिकल्स, द राइटिंग शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट. वन मस्ट अवॉइड रिपीटेशन. करेक्ट? यस. सो राइट डाउन. Articles must be short and sweet. और क्या बोला अपन ने? हाँ, we must use minimum words. We must use minimum words to say more. Correct na? To say more. We must use minimum words to say more. फिर क्या बोलूं? Avoid repetition. ठीक है? यस. आफ्टर राइटिंग एन आर्टिकल, बहुत हो जाएगा लिखना. 100 वर्ड्स नहीं क्रॉस करना है. डोंट फॉरगेट दैट. जस्ट इन अ थिंग ऑफ कवरिंग एवरीथिंग यू मे क्रॉस 100, you will lose your marks. Please understand that. After writing, take a pause and do editing. अब देखना रफली कितने लाइंस कितने वर्ड्स हो गए आपके, रफली देख लेना. बीच बीच में यू विल हैव टू चेक, तो आपको कंट्रोल करने आएगा खुद को. फिर क्या सीन है बताओ? 30. तो देखो आगे और 2 पॉइंट्स है, तो हर एक के लिए 30 इतना हम लोग लिख ही सकते हैं. मतलब 100 हो जाएगा, है कि नहीं? 100 तो हो ही जाएगा. नाउ सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिक टू द सब्जेक्ट. सो while writing, it is important to stick to the subject. इधर समरी में यूज करना है कि एब्रीविएशन? नो, वी कांट यूज एब्रीविएशन इन समरी. सो while writing it is important to stick to the subject. Do not deviate from main point. हाँ, we can say do not deviate from main point, as it will. यहीं पे continue भी कर सकते हैं, as she is saying. or we can, yes, as here if you want you can continue here. मैंने full stop दे दिया था, लेकिन ठीक है. Do not deviate from the main point, as it will irritate the readers. Also, आगे का मैं सेंटेंस बोल रही हूँ. डू नॉट डिविएट फ्रॉम मेन पॉइंट एज इट विल इरिटेट द रीडर्स. अच्छा, मैंने तुमको अगर होमवर्क के लिए दिया, विल योर एंड माय आंसर या आपका आंसर एक दूसरे से मैच होगा क्या? नहीं. लेकिन स्टाइल, रूल्स, फॉर्मेट सेम होगा नोट मेकिंग का. आपके सब पॉइंट्स अलग होंगे, आपकी हेडिंग्स अलग होंगे, आपके एब्रीविएशंस भी अलग होंगे, बट हमारा फॉर्मेट सेम होगा. समरी हम सबका 1/4 होना चाहिए. उतना तो हमारे कॉमन पॉइंट्स हो सकते कि नहीं बेटा? यस. सो ऑल्सो the extra content does not add any value. Also, the extra content does not add any value. Full stop. Also, the extra content does not add any value. ठीक है? अब यूज सिंपल लैंग्वेज करें क्या? अब नेक्स्ट इस पे आ जाए. अच्छा, कितना हो गया देखो अभी काउंटिंग. 34 तो आपने, या 30 तो पहले काउंट किए थे, अभी और एडिशनल हमने लिखा. हाँ, 60 65 हो गया. हाँ, सो स्टिल वी हैव टू राइट. हाँ, मतलब थोड़ा सा भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे बोलेंगे वन मस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज. एक मिनट, डू नॉट डिविएट. एक मिनट, तो डिविएशन पे एक और अगर लाइन लग रहा है तो एक और लाइन लिखते हैं और फिर
इस पे जाते, क्योंकि अभी अपन 60 पे ही पहुंचे, 110 तक जाना है, तो वी कैन ट्राई। तो फिर से नोट्स में से पढ़ के डिविएशन पे देखो कुछ हो सकता है क्या? क्या वी डिड ना, meandering irritates the leader। हाँ, डिविएशन हो गया ना अपना लिख के। डज नॉट एड वैल्यू एडिशन therefore it should be left, learn to write so that everybody अच्छा ठीक है, नहीं तो इधर थोड़ा एक्सपांड कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ओके उसके बाद ओके, so one must use simple language and what should we say, learn to write so everybody understands you and don't try to impress them with your vocabulary. Okay, so we'll have to say write an article using simple language. ठीक है, write the article using simple language. Do not use क्या verbose vocabulary। उससे क्या होता है लोगों को? इट मेक्स रीडिंग मोर डिफिकल्ट एंड लेस एंजॉयबल, है ना? क्यों? आपने बहुत भारी भक्कम वर्ड यूज किए, वो जो कंटेंट है वो ही चला जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम तो अपना डिक्शनरी यूज करने में जाता है, इट बिकम्स इरिटेटिंग, है कि नहीं? सो डू नॉट यूज वर्बोज वोकेबलरी। उसके बाद इट मेक्स रीडिंग, इट मेक्स रीडिंग सेंटेंस वहां पे दिया, नोट्स में ही दिया, इट मेक्स रीडिंग मोर डिफिकल्ट एंड लेस, इट मेक्स रीडिंग मोर डिफिकल्ट एंड लेस एंजॉयबल। समझ में आ रहा है क्या? सो रीडिंग बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस एंजॉयबल। One must write for general audience, always write for आई थिंक हमने बहुत अच्छे से पॉइंट सब कवर किए बेटा। देखना अभी अप्रॉक्स कितना हो गया, और हो जाता है कितना 90, चल जाएगा, इतना भी ये नहीं है फिर। 90 is also good enough, another 10 words would definitely add to it, but 90 is also good enough। ठीक है, so did you get this summary? समझ में आया क्या सबको? पक्का? किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो तो। हाँ बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? राइट फॉर जनरल ऑडियंस एंड नेवर अज्यूम। बेस्ट वे टू राइटिंग स्किल इज टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है क्या? कहीं बोला है क्या उन्होंने? दिस इज पर्टिकुलरली टू डेवलप द एबिलिटी टू राइट लेस। हाँ ऑफकोर्स, आपको लगा ये कम है तो एक सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो। सच इफ यू यूज इफेक्टिव राइटिंग स्किल से वी आर एबल टू कैप्चर रीडर्स अटेंशन विदाउट बोरिंग देम, तो वो भी आपने ऐड कर दिया, वो 10 वर्ड्स की भी फिर कमी नहीं रहेगी, तो फिर आपको कंप्लीट सी एडिशन थोड़ा सा करना आसान बन जाता है, वो बीच में कुछ कट करना फिर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दैट इज वाई बीच बीच में आपने काउंटिंग कहीं पे तो दिमाग में रखना चाहिए, यहाँ तक इतने वर्ड्स हो गए, यहाँ तक अभी इतने वर्ड्स है, ठीक है। तो आपको अगर लास्ट में एक कंक्लूजन काइंड ऑफ एक सेंटेंस दिया है, देखो यहाँ पे पैराग्राफ में एक सेंटेंस दिया है, ये वाला सेंटेंस है, देखो कि आप अच्छे से लिखोगे तो इट विल कैप्चर द रीडर्स अटेंशन विदाउट बोरिंग देम। सो अ गुड आर्टिकल कैन कैप्चर रीडर्स अटेंशन विदाउट बोरिंग देम। तो ये ऐड कर देते तो हमारी वो 10 शब्दों की कमी भी नहीं रहेगी, चलेगा? यस चलो, सो अ गुड आर्टिकल। मैम वो नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन नोट मेकिंग में नहीं है, इधर कर सकते हैं। हाँ, नोट मेकिंग अलग है और समरी राइटिंग अलग है। हाँ, क्या बोला मैंने? अ गुड आर्टिकल कैप्चर्स रीडर्स अटेंशन विदाउट बोरिंग देम। Yeah, so we're done.
99, so perfect है, good enough, good enough. ठीक है. I want you to do one more for homework. करोगे आप? होमवर्क दे दूं क्या? यस, ओके, सुनते हैं यहाँ से. किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? पक्का नहीं है? मैम समरी में पैरा चेंज कर सकते क्या? जनरली दे डोंट चेंज, जनरली वी डोंट चेंज, वी कीप इट एज इट इज. हाँ, अगर ओरिजिनल पैसेज में होगा तो हम करते हैं, लेकिन समरी में वी जनरली अवॉइड चेंजिंग द पैराग्राफ. ओके, वी डोंट चेंज बेटा. लेट्स सी द होमवर्क. अच्छा, ये तुमने किया क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, डिड यू डू दैट? डू आई हैव, कल मैंने ओपन किया था ना आपका. स्टडी मटेरियल, आपका होमवर्क एक देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है. ओ, मैं लॉ में आ गए क्या? दिस इज लॉ सेक्शन. ये न्यू कोर्स, और न्यू कोर्स में तो बीसीआर आएगा ही नहीं. न्यू कोर्स ही आ रहा है इधर. क्या हो गया रे? अपना चैप्टर का नाम क्या है? नोट मेकिंग. होमवर्क यहाँ से चेक कर ले क्या? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का वो आपको दिया था ना समरी, मॉडल ने कैसा बनाया देख लेते हैं एक बार, चलेगा? आई विल चेक द होमवर्क फ्रॉम हियर. देखो, ट्विंस का भी उन्होंने वैसे ही किया था अपन ने जैसे किया, फ्रैटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस की दिए थे. ओके, सहारा का भी देखो ऐसे, व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट वाज सहारा लाइक इनिशियल डेज. देखा क्या आपने? सहारा डेजर्ट का भी देखो, मॉड्यूल का आंसर मैं दिखाया था क्या आपको? हाँ, अब बुक में भी है. ठीक है, अब ये देखो साउंड, इसमें से समराइज करना है, ये तो हमने कर लिया था ईयर का. अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. तो देखते हैं मॉडल ने क्या, बहुत शॉर्ट में करते हैं वो. तो देखो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रेफर्स टू अ प्लान ऑफ एक्शन. इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय लार्ज, एक सेकंड मुझे ओरिजिनल देखने दो. ठीक है, यस, रेडी है क्या तुम आंसर के लिए? सुनो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रेफर्स टू अ प्लान ऑफ एक्शन. It is an important tool used by large organizations, industries, nations, and even individuals. It is important because it provides a balance between passivity and living according to a plan. Passivity मतलब जैसे आप अगर बिना प्लान के जैसा दिन चल रहा है वैसे ही जाने दे रहे, that means you're passive. You're not actively taking steps to study. कि आप पढ़ रहे हो but that's passive. मतलब क्या? Yes, कि दिन आपको कंट्रोल कर रहा है. Whereas you should be in control of your day. You should know कि आज ये होने के बाद मैं इतने घंटे ये पढ़ने वाला हूँ. I'm going to do 2 hours of study. That's actively. So do you want to be actively involved as far as your syllabus or exams are concerned? You should be. So that strategic planning does for an organization also. It is important because it provides a balance between passivity and living according to a plan. Strategic planning leads to smartness and embracing opportunities. Planning is important in business because you need to know about your employees, maximize short-term and long-term investments. The fundamental activities in planning include preparing, devising a plan, keeping track of results and altering the course based on results. आपको रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे ना. 1 वीक आपने पढ़ाई की, फिर आपने लगा नहीं मुझे ना पढ़ाई करते ध्यान में आ गया कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है. सो आपको रिजल्ट्स देख के वो अकॉर्डिंगली हैव टू अगेन चेंज योर प्लान्स, है कि नहीं? सो
The fundamental activities of planning include preparing, devising a plan, keeping track of the results. जैसे ये वीक में नहीं कंप्लीट हुआ, accordingly you will have to alter the course based on the results. One can plan for a complicated life by picking up an area of life that is most challenged and start to plan for specific areas. When one area is stabilized, start on the other. So किसी को अकाउंट्स का डर लगता है, या किसी को, हर स्टूडेंट को देखो, ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट सेम फॉर एवरीवन. सो व्हेन आई वाज इन इंटर, मुझे कॉस्टिंग से बहुत डर लगता था. सो somehow I managed getting borderline marks. So but it's okay, I passed. तो ऐसा ज़रूरी नहीं हर एक को हर सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, हर टॉपिक आपको अच्छा लगेगा. तो आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है पहले उस पर फोकस करो, उसको अच्छा करो, फिर अगले एरिया में जाओ, फिर अगले एरिया में जाओ, ऐसा उनका बोलना है. तो ये सिंपल सा जो दिया है उसमें से ही समरी बनाना है. ठीक है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? लिमिट अगेन बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे जो पॉइंट्स है ऊपर के कवर करने हैं, बट अगेन यू हैव टू कीप शॉर्ट बिकॉज देयर इज नो पैसेज हियर. सो वी कांट डिसाइड कि क्या नंबर होना चाहिए, बट इतना ही होना चाहिए कि आपने रिपीटेशन नहीं करना है. बहुत ही शॉर्ट में ये दिए हुए सारे पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में करना चाहिए. तो हर एक के लिए अलग अलग पॉइंट मत बनाओ, सेंटेंस मत बनाओ. सी फंडामेंटल स्टेप्स क्या है? क्रिएट अ प्लान, ये एक ही सेंटेंस हो जाता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ प्लान, कॉमा, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द रिजल्ट्स एंड ऑल्टरिंग द कोर्स. तो ये एक सेंटेंस बन गया. तो आपको ये समझना है कि जब आप समरी बना रहे हो हर पॉइंट के अलग अलग सेंटेंस बनेगा क्या? नहीं. प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स, लाइक इफ यू लुक एट द 4 पॉइंट क्या बोलता है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ प्लान, कॉमा, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द रिजल्ट्स एंड ऑल्टरिंग द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंगली. बस हो गया. तो आपको देखना है कि आपने लगभग हर पॉइंट कवर कर दिया. अगर पैसेज नहीं है तो मैं नंबर ऑफ वर्ड्स पे हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते. तो आपको देखना है कि नोट मेकिंग का लगभग हर पॉइंट आपने कवर कर दिया. क्या हर पॉइंट के लिए अलग अलग सेंटेंस बनाना है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल बेटा. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. नाउ आई विल गिव यू होमवर्क. बेटा होमवर्क करके आना. देखो नोट मेकिंग के 3 मार्क्स श्योर शॉट है ना, वाई लूज इट. थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना नोट मेकिंग तो बेटर होगा. ठीक है, तो 1 मिनट मैं आपको देती हूँ. ये 8 का ए वाला करो होमवर्क के लिए. 8A, क्वेश्चन 8A इज फॉर होमवर्क नोट मेकिंग के लिए. एंड समरी भी क्या करना है? क्वेश्चन 8 है, कल चेक करेंगे. कल चेक करेंगे. कंपलसरी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. मेरे साथ करके नहीं चलेगा, आपको इंडिपेंडेंटली करना है. एग्जाम में आपको लिखना है बेटा. ठीक है, तो आप करोगे ये पक्का? श्योर? वेट, द क्लास इज नॉट ओवर ऑफ कोर्स. आई विल गिव यू अपन 1 डे बिफोर में अगले चैप्टर का कुछ लिख के ले लेते तब तक. तो एटलीस्ट भी 8-10 मिनट है तो अपना यूज हो जाएगा. ये वाला 8A आपको होमवर्क के लिए है. लीनियर नोट मेकिंग है. एक के नीचे एक लिखना है, की और एब्रीविएशन. ठीक है, पैसेज आपको समझ में आए या समझ में ना आए, इट्स ओके. इट्स ओके. यू रीड इट 2 टाइम्स एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट. ठीक है क्या? और पहले रफ में प्लानिंग करना. कैन एग्जाम में वो रफ वर्किंग रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं. आंसर के पहले आप लिख सकते हो रफ वर्किंग. मैम रफ वर्किंग तो सिर्फ मैथ्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं है. वी नीड इट हियर ऑल्सो. इट्स ओके. ठीक है. हाँ, अगला टॉपिक कौन सा लू? आर्टिकल राइटिंग नहीं करेंगे, पहले लेटर राइटिंग करते हैं फिर. चलो लेटर राइटिंग लिखो. फॉर्मल लेटर्स, ये फॉर्मेट कॉपी करके लो. मच कौन कर रहा है मेरी क्लास में? चलो लेटर राइटिंग लिख के लो. इट्स इजी फॉर मी टू टेल यू बाबा डू दिस फॉर होमवर्क, फिर तुम लिखते ही नहीं हो, फिर वो 1 डे बिफोर की बुक भी अच्छे से नहीं बनेगी तो कैसा चलेगा? चलो कंप्लीट करो अभी क्लास में. लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स कितने ये फॉर्मेट है एक्सप्लेन मैं करूंगी. अभी सिर्फ टाइम है तो हम लिख के लेंगे, चलेगा क्या? चलो लिख के लो बेटा. लवकर करा. मैथ्स का टेस्ट सबने दिया? कोई तो होगा ना जिसने नहीं दिया होगा. हाँ बहुत सारे बच्चे रहेंगे. क्यों नहीं दिया?
डर लग रहा था? अरे बेटा, इधर जितनी गलतियां करनी है करो, एग्जाम में नहीं करनी है, बिंदास करने का। मैं तो इंटर के बच्चों को बोलती है गलती भी कॉन्फिडेंस के साथ करके आने के। मेरे स्टूडेंट्स है तो एकदम कॉन्फिडेंस तो सबसे पहला होना चाहिए तुम्हारा। वॉट एवर आई एम डूइंग इज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कॉन्फिडेंस। क्या? और किसने नहीं दिया मैथ्स का टेस्ट? मैंने दिया। किसने नहीं दिया? तेरा क्या रिजल्ट है? तूने दिया क्या टेस्ट? ओ बंद हो गया। द बैटरी इज लो ना, दैट इज व्हाई। चार्ज इट। लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स कर दो, थोड़ा स्क्रॉल कर दो क्या ऊपर? व्हाट? नो। नहीं, होमवर्क जनरल सेक्शन में करना होता है बेटा। वन डे बिफोर में कैसे करेंगे? ये वन डे बिफोर में करना है होमवर्क, वन डे बिफोर में नहीं करना है। वन डे बिफोर में अपने से फॉर्मेट्स होते हैं ना बेटा। मेरी हैंडराइटिंग किसको समझ में नहीं आ रही है? रे कौन है रे? क्या समझ में? कौन? तू भी हाथ उठा। कौन है रे ये बच्चे? क्या समझ में नहीं आ रहा है बता? एड्रेस इज डेजिग्नेशन एंड एड्रेस इज एड्रेस। एड्रेस ही मतलब रिसीवर, जिसको हम लेटर लिख रहे। एक गाना लगाओ ना कोई तो। तुम लिख रहे, मुझे तो गाना सुनने दो। अरे गाना लगाओ ना। नहीं लगाते तुम? क्या? अब क्या ऊपर? सैल्यूटेशन। फोर्थ पॉइंट इज सैल्यूटेशन, फिफ्थ इज सब्जेक्ट, देन इज कंटेंट। एक गाना लगाओ ना कोई। किधर है? हाँ जल्दी आ। नो सिंगर्स इन द क्लास? आए नहीं है। अच्छा, आप होमवर्क कितने टाइम में करोगे? आज होमवर्क टाइम बाउंड ही करना है। हाउ मच टाइम विल यू टेक फॉर नोट मेकिंग? 10 मिनट्स? नहीं, आर्टिकल भी पैसेज पढ़ना पड़ेगा ना। 10 मिनट्स फॉर क्या बोलते हैं, नोट मेकिंग, एंड 5 to 7 मिनट्स फॉर समरी। फिर एग्जाम में धीरे धीरे कम होगा वो। 10 में ही आ गया ना नोट मेकिंग में। हाँ, स्क्रॉल करूं। काय 2 to 3 ਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਘਬਰਾਵੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਤੂੰ ਦਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਭਟਕਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਤੂੰ ਦਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜੋ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ दिल जाता रख में गल्ला में चटालना क्या हुआ डन की समझाऊं आगे है ना टाइप्स ऑफ लेटर्स लिखो मैम नहीं करने का टाइप्स ऑफ लेटर्स लिखो इन्हीं परवाह ना तू
लिख रहे जरा टाइप्स ऑफ लेटर्स लिख। मैनू दूर सोचा क्यों मैं इदा कोई गल ते जरूर पुछ के तू दस की आन की है सच मेरे दिल तेरी गल ते यकीन ना रहा साडा प्यार भी रंगीन ना रहा किते बदल बाई आई तंग तन्हाई होवा हवा में जमीन ना रहा असी कले रह जाना सानू गमा ले जाना असी हो जाना पुराने सब चुप कह जाना उथे तू भी नहीं होना किसे हथ ना फड़ाना बस यादां ने पै जाना कोल ही है तू तां भी लगे मैनू तू सोचा क्यों मैं तां कोई गल ते जरूर जरा पुछ के तू दस की नहीं की है सच तेरे दिल नूं रातां नूं दस मैनू नींद क्यों ना आवे तू ठीक है कि नहीं मेरा चित घबरावे क्यों इन्नी परवाह देनी तू दगा मेरे दिल नूं नाइन सेंटर्स जैसे कैसे रही है सन सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सन सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह नू सकून हो गया क्या चुके जो नखरा मेरा मैं सारे घूम के बैठे अमरीका रूस मलेशिया ना किते भी कोई फर्क सी हर किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सी समा कोई होंदा सूरत ते फिदा कोई मंगदा मेरी सी वफा ना तू मंगदा मेरियां बला तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरियां बला तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप विच छां चलो तेरे हो गया ये गाना सानू सोनिया योर कॉर्ड आई थिंक और अंदर गया वो डन टेक योर दिस ना 1 सेकेंड टाइप्स ऑफ लेटर्स हो गया क्या सबका लिख के अच्छा इसके नीचे ये एग्जाम्पल्स है ये हम कल लिखेंगे ओके तो इतना राइट हो गया इतना राइटिंग पार्ट सर्टेन एग्जाम्पल्स ये कल लिखेंगे मैं लेटर राइटिंग आपको कल एक्सप्लेन करती हूँ चलेगा क्या यस ओके थैंक यू सी यू टुमारो बाय हैव अ वंडरफुल डे अहेड बाय बाय ये किसका बुक है